सुप्रभात प्यारे बच्चों। कल हमने जो आपको लोभस्य परिणाम है एक कहानी पढ़ाई थी, लोभ का परिणाम, उसके क्वेश्चन और आंसर अभी समझाने जा रहे हैं। थोड़ा सा गौर से समझना इसको। क्या लिखा गया है पहले में कि अस्य कथाया अन्य शीर्षकम ज्ञापयत, इस कथा का अन्य शीर्षक बताइए। तो अन्य शीर्षक में आपने नीचे देखो ये पढ़ा था, लोभो मूल्यम अनर्थानाम, लोभ है वो अनर्थ का मूल है, ये इसमें आ जाएगा। अब इसके बाद में है जनाः जनाः व्याघ्रस्य समीपे किमर्थम न गच्छति स्म, मनुष्य बाघ के पास में किस लिए नहीं जाते थे। तो इसका उत्तर हमें पहली पंक्ति ये यहाँ पे आया, देखिए, सर्वे अचिंत्यत, सभी सोचते थे, यत् की व्याघ्र हिंसक भवति, बाघ हिंसक होता है, अतः ऐसे विश्वास योग्यम न अस्ति, इसलिए यह विश्वास के योग्य नहीं है। यहाँ सर्वे से लेकर करके अस्ति तक। फिर है अनया कथाया का शिक्षा लभते, इस कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो इसका उत्तर अंत में दे रखा है, देखिए चैप्टर में, लोभस्य परिणाम सदैव हानिकारक है भवति, लोभ का परिणाम हमेशा हानिकारक होता है। इस कथा से हमें यही शिक्षा प्राप्त होती है। अब आगे जो प्रश्न दे रखे हैं इसमें क्या है, सम्यक विकल्पम चिन्हांकित करो, सही विकल्प को चिन्हांकित कीजिए। व्याघ्र से हस्ते आसीत, वाघ के हाथ में क्या था। तो व्याघ्र के हाथ में क्या था, शौरण कंगनम, सोने का कंगन था। व्याघ्र आत्मानम ज्ञाप्यति, व्याघ्र आत्मानम ज्ञाप्यति, वाघ अपने आप को बताता है, क्या बताता है, दानशील, दान करने वाला भी बताता है अपने आप को, धार्मिक है वह धार्मिक भी बताता है, और उभयम यानी कि ये दोनों सही हैं क्या, तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा उभयम, ये दोनों सही हैं। लोभी कै आसित, लोभी कौन था, वृद्ध है, बूढ़ा था, व्याघ्र है, बाघ था, या विप्रय था, ब्राह्मण था। तो इसमें आ जाएगा लोभी विप्रय है अस्ति। लिखितम राइटिंग, निम्नलिखित वाक्य प्रश्न नाम उत्तराणि लिखित, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, निम्नलिखित के उत्तर लिखिए। सरोवर से समीपे व्याघ्र किम करोति समय, सरोवर से तालाब के पास में बाघ क्या करता था। इसका उत्तर आपको मिलता है, देखिए यहाँ पर, सह सरोवर से समीपे अतिष्ठत, वह सरोवर के किनारे बैठा हुआ था, वह सरोवर के किनारे बैठा हुआ था। फिर दूसरा जो क्वेश्चन है वह है सर्वे पथिकाः किम अचिंत्यत, सर्वे पथिकाः किम अचिंत्यत, सारे जो राहगीर थे वो क्या सोचते थे, और सारे के सारे यही सोचते थे कि, देखो, सर्वे अचिंत्यत, सभी सोचते थे, यत् की व्याघ्र हिंसक है भवति, बाघ हिंसक होता है, अतः ऐसा विश्वास योग्य न अस्ति, इसलिए यह विश्वास के योग्य नहीं है, इसमें यह आ जाएगा। फिर अगला प्रश्न है व्याघ्र पथिकम किम संबोधिति, बाघ है वो राहगीर को क्या कहता है, क्या संबोधित करता है। तो इसमें आ जाएगा, देखो ये लिखा है, व्याघ्र पथिकम संबोधिति हे विप्र है, बाघ है वो राहगीर को संबोधित करता है कि हे विप्र है, अरे ब्राह्मण, अधुना अहम धार्मिक है दानशील च, इस समय मैं धार्मिक और दानशील अस्मि हूँ, हिंसाया मम विश्वास न अस्ति, हिंसा पर मेरा विश्वास नहीं है, इसमें ये कर लेना। फिर है अगला क्वेश्चन है व्याघ्र से वचने विश्वासम कृत्वा विप्रय किम करोत, बाघ के वचनों पर विश्वास करके ब्राह्मण ने क्या किया। तो इसका आंसर देखिए, ये नीचे दे रखा है, क्या है, व्याघ्र से वचने विश्वासम कृत्वा यावत् स विप्रय स्नान कर्तुम सरोवरे पराविशत तावत् स महापंके निमग्ने अभवत्, बाघ के वचनों पर विश्वास करके जब तक वह विप्र स्नान करने में तालाब में प्रवेश करता है तब तक वह बहुत गहरे कीचड़ में फंस जाता है, इसका ये होगा। और है लोभस्य
को परिणाम है। अगला क्वेश्चन दे रखा है लोभस्य को परिणाम है, इसका ये नीचे नीचे दे रखा है लोभस्य परिणाम सदैव हानिकारक है भवति। लोभ का परिणाम हमेशा हानिकारक होता है। ये इस प्रकार से ये आपका ये प्रश्न था। अब आगे देखिए अगले प्रश्नों में क्या दे रखा है, रिक्तस्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए या रिक्त स्थान को भरिए। सह, ये देखिए पाठ में से यूं क्यों लिखे हैं, सरह सरोवरस्य समीपे अतिष्ठत। सह वह सरोवरस्य तालाब के समीपे पास में अतिष्ठत बैठा था। एषः विश्वास योग्यम न अस्ति। एषः यह पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होता तो आता ऐसा। विश्वास योग्यम विश्वास के योग्य न नहीं अस्ति है, यह विश्वास के योग्य नहीं है। सह वह लोभी आसीत लोभी था। विप्रः ब्राह्मण स्नान कर्तुम करने के लिए सरोवरे तालाब में प्रवेश करता है। कि विप्र है वो स्नान करने के लिए तालाब में प्रवेश करता है। लोभस्य लोभ का परिणाम है परिणाम सदैव हमेशा हानिकारक है हानिकारक भवति होता है। लोभ का परिणाम हमेशा हानिकारक होता है। इसके आगे देखिए इसमें दिया गया है निम्न लिखितानाम विभक्ति वचनम च लिखित। निम्नलिखित पदों के विभक्ति और वचन लिखिए। निम्नलिखित पदों की विभक्ति और वचन लिखिए। इसमें क्या दिया गया है कि एक विभक्ति लिखनी है कि ये जो शब्द दे रखे हैं इन शब्दों में कौन सी विभक्ति है और साथ में इसमें विभक्ति कौन सी है और उसका वचन कौन सा है। तो देखिए इसमें क्या है कि क्या दे रखा है। पहला देखिए व्याघ्रेण, तो व्याघ्रेण तृतीया विभक्ति है एक वचन है। फिर दिया हस्त है हाथ में, हस्त है हाथ में, हस्त है हाथ में प्रथमा विभक्ति है एक वचन है। सर्वे सभी प्रथमा विभक्ति बहुवचन का प्रयोग है यानी कि सभी। पथिकम द्वितीया एक वचन। फिर है वचनेषु सप्तमी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग हुआ है। विप्राय ब्राह्मण के लिए विप्राय चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है और एक वचन है। फिर है महापंके गहरे कीचड़ में सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है। फिर लिखा है अधोलिखित वाक्यानि घटना क्रमानुसारम लिखित। आगे जो वाक्य लिखे गए हैं ये कहानी का जो घटना घटी है उसके आधार पर लिखने हैं। नीचे लिखे वाक्यों में घटनाक्रम के अनुसार पुनः लिखिए। नीचे लिखे वाक्यों को घटनाक्रम के अनुसार लिखिए। व्याघ्र पथिकम अभक्षत ये 7 नंबर पे आएगा। और व्याघ्र से वचने विश्वासम कृत्वा विप्रम सरोवरे प्राविशत ये 5 नंबर पे आएगा। इसका अर्थ है व्याघ्र पथिकम अभक्षत बाघ राहगीर को खा गया। व्याघ्र से वचने विश्वासम कृत्वा विप्र सरोवरे प्राविशत बाघ के वचनों पर विश्वास करके ब्राह्मण सरोवर में प्रवेश करता है। इसके बाद में अगला है, अगले में क्या आएगा देखिए। अगला है विप्रह महापंके निमग्ने अभवत। ब्राह्मण है वो गहरे कीचड़ में डूब गया। इस पे 6 नंबर पे लिखेंगे इसको। एक वर्धय व्याघ्र आसीत एक बूढ़ा बाघ था तो ये 1 नंबर पे आएगा। सायंकाले एक विप्रह तत्र आगच्छत। सायंकाल के समय में एक ब्राह्मण वहाँ